रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। 62 वर्ष उम्र हुआ है, 14/1/63 मेरा जन्म है। हमने क्या कोई प्रॉपर्टी बढ़ाया है? पूरी की पूरी जिंदगी हमने जब होश संभाला तो हमने समाज में खेला। सिर्फ किसके लिए? नौकरी, बिजनेस, व्यापार, ठेकेदारी तो लोग अपने के लिए करता है, करोड़पति तो अपने के लिए बनता है, लेकिन कोई समाज में अगर समाज की सेवा करने के काम को अगर कोई हिम्मत रखता है तो वह समाज के लिए करता है। हमने उस रास्ते को चुना। वह रास्ता कठिन है, बहुत कठिन है, दलाली बहुत बेहतर है। करोड़पति हो जाइएगा, अगर भगवान आपको ताकत और बुद्धि दिया, दलाली कीजिए, आप महीना 2 महीना में आप करोड़पति बन जाइए। लेकिन हमने उस ताकत को दलाली में नहीं किया, हमने उस ताकत को सिस्टम को तोड़ने में लगा। ईमानदारी से, हृदय से हम तमाम लोगों के सामने में कहना चाहते हैं, कैसी मेरी व्यवस्था, कैसी मेरी व्यवस्था है। ईमानदारी से ठीक कहते हैं। क्या गांव में लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका लूट लिया, कहते हैं डीलर लूट लिया, कहते हैं हेडमास्टर मध्याह्न भोजन में लूट लिया, पंचायत समिति लूट लिया, मुखिया लूट लिया। हृदय से जानिए, हृदय से कहना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 2200 रुपया प्रति मंथ देना पड़ता है, CDPO से लेकर के स्टेट तक के लिए। कभी उसके दर्द को जाने कि 2200 रुपया वह लूट मिला मंथली। डीलर जो 1 किलो काटता है प्रत्येक माह, वह 1 किलो अपने घर में नहीं ले जाता, 1 किलो में BSO से लेकर के DSO और स्टेट तक जाता है। ये आप जानते हैं। पंचायत समिति अगर योजना चलाता है तो 36% कमीशन देना पड़ता है, पंचायत सचिव से लेकर के DPRO, BDO और DM तक। मनरेगा 40% कमीशन है, 40% कमीशन, 18% GST है। कैसे आप करते हैं? लेकिन सरकार क्या किया? लूटता है कौन? सरकार। लूटता है कौन? भ्रष्ट पदाधिकारी। और बदनाम कौन होता है? हमारी गांव की छोटी मोटी बहू, बेटी, डीलर, ये बदनाम करता है। हमारा मंत्री ईमानदार है, बारे बार मंत्री ईमानदार है, DM ईमानदार है, SP ईमानदार है, आपका BDO ईमानदार है, आपका CO ईमानदार है, और भ्रष्ट है हम। एक व्यक्ति का नाम बताइए जो बड़ी मार्जिन में जमीन में रसीद बिना पैसा का करा ले। हम कहते हैं सरकार के जो निकट के लोग हैं, एक व्यक्ति भी कह दे कि बिना पैसा का कोई काम किसी ब्लॉक में, कोई भी जाति प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र, परिमार्जन, अगर अस्पताल में जाते हैं तो आपके आपको आश्चर्य लगता होगा, हेल्थ का सबसे नीचे का पौधान कौन है? हेल्थ में कौन करता? आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ता को डिलीवरी पर मानदेय मिलता है और उसमें भी कमीशन लिया जाता है। उसमें भी आपका बच्चा का कहता कि सेविका सहायता 2200 रुपया LS से लेकर के CDPO। एक व्यक्ति बता दे जो घूस नहीं देगा आंगनबाड़ी केंद्र, वह केंद्र ड्रॉप होगा कि नहीं? किसी डीलर की कहाँ ताकत है कि आपको 5 किलो दे देगा और घूस नहीं देगा? कोई डीलर मैदा लाल नहीं जन्मा है। किसी मुखिया को कहाँ ताकत है? किसी मुखिया के, ब्रजेश जी मुखिया है, ये मुखिया है, किसी मुखिया की ताकत नहीं है योजना में वह DDO और इंजीनियर और वह BPRO को घूस नहीं दे सकता। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने में लगे हैं। बिहार कैसे बदलेगा जब बिहार का 38 जिला बदलेगा? 38 जिला कैसे बदलेगा जब एक जिला का एक प्रखंड बदलेगा, एक पंचायत बदलेगा, तभी बदलेगा। मैं गांव के सामने संतान और भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद अगर इस पंचायत में अगर कोई पदाधिकारी घूस लेगा तो मैं कहता हूं कि आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये पंचायत आज से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और यह 33 पंचायत का विधानसभा है। हम जिस पंचायत में जाएंगे किसी की ताकत नहीं है, चाहे वह DM हो, SP हो, BDO हो, CO हो, इस इलाके से कोई घूस लेगा, बशर्ते आपका आशीर्वाद चाहिए। आप देने के लिए तैयार नहीं होइए, आप शहीद होने के लिए तैयार होइए। अगर डीलर शहीद होगा तो नहीं मर जाएगा, सेविका सहायिका को ड्रॉप कर देगा तो वह भीख नहीं मांगेगा। अगर कोई हमारे गांव की जमीन का कोई काम करता है तो वह भीख नहीं मांगेगा। लेकिन
पदाधिकारी को भीख मांगना पड़ेगा, वह घूस नहीं छोड़ सकता। अभी भी मैं जिसमें कहता हूं घूस नहीं लेता। कोई माइका लाल भ्रष्ट पदाधिकारी मेरे नाम का भी व्यक्ति कहता है घूस नहीं लेता, ये बात सच है कि नहीं सर? आप लोग जानते होंगे कोई भी घूस लेता। लेकिन इस बार हम जन स्वराज में आए हैं, सिस्टमेटिक ढंग से हमारा विचार और जन स्वराज का विचार एक है। हमने 24 तारीख को 24 जून को जन स्वराज में मिले। उससे पहले हम जन स्वराज को परख रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। और मैं यह ईमानदारी से कहता हूं, भगवान के मंदिर में यह इलाका दुर्गा मंदिर है, मैं टिकट के लोभ से नहीं आया हूं। मैं विधायक की औकात समझता हूं। कौन विधायक घूस नहीं देता, ईमानदारी से काम करा लिए। अजय कुमार सिंह एमएलसी है, लाइट लगा है, लाइट, क्या उसमें उसको घूस नहीं देना पड़ा? स्थानीय एमएलसी नीरज कुमार सिंह का काम है, क्या उसमें घूस नहीं देना पड़ा? विजेंद्र यादव जी का यह बाउंड्री वाल बना है एलईओ का, क्या उसमें ठेकेदार को घूस नहीं देना पड़ा? कोई घूस नहीं दे सकता है। लेकिन ये भ्रष्ट पदाधिकारी को खिलाफ लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इतना ही हम आए हैं, क्योंकि पहले अकेला लड़ते थे। अगर आप जन स्वराज का एक फौज मेरे पीछे है, बस इसी फौज के कारण जन स्वराज का है। विधायक तो अभी भी कहते हैं, सुपौल में हम क्या पेटी करते हैं आपको पता है? हम कहते हैं कि अगर कोई राजद मंत्री की हो तो जाइए राजद विधायक से काम करा लीजिए, नहीं होगा तब हम करेंगे। बीजेपी में ड्यूटी है, नीरज कुमार बबलू के पास जाइए, काम करा लीजिए, तब नहीं होगा तो हम करेंगे। और जदयू के मानसिकता के लोग हैं, जदयू के नेता हैं, आप काम करा लिए, विजेंद्र यादव, अनिरुद्ध यादव से जहां जाना हो करा लीजिए। अगर वह काम आपसे नहीं होगा, उससे जब काम नहीं होगा तब हम काम करते हैं, हम अंतिम इलाज करते हैं। लेकिन जन स्वराज का जो ताकत मिला है, अब यह हम आपके आशीर्वाद से इस गांव को, और जिस चीज हम भ्रष्ट पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं समझ से, भ्रष्ट पदाधिकारी से लड़ने का कुछ नहीं, सिर्फ हिम्मत चाहिए। चोर अनहा इजोत नहीं सोचता है। भ्रष्ट पदाधिकारी प्रिंस राज सबसे ज्यादा घूस लिया था आप लोगों से। प्रिंस राज घूस नहीं लेता था, शेयर लेता था। और हमने एक कंप्लेंट डाला तो प्रिंस राज पर विशेष निगरानी का जांच हुआ, सस्पेंड हुआ। कहां बच पाया प्रिंस राज? कहां बचा पाया मंत्री? कहां बचा पाया? और जिस भ्रष्ट पदाधिकारी को घमंड है कि हमारे पीछे मंत्री का ताकत है, वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को कह दीजिएगा कि अनिल सिंह का एक आवेदन आप नहीं, उसको आप एक आवेदन को स्वीकार कर पाइएगा, आप एक आवेदन को लोड नहीं पाएगा। दर्जनों पदाधिकारी पर निगरानी से जांच कराया। अब तो हम खोजते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमसे किसी का पल्ला नहीं पड़े। अरे कहां मैनेज कीजिएगा? डीएम को मैनेज कीजिएगा, कमिश्नर को मैनेज कीजिएगा, प्रधान सचिव को मैनेज कीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी को मैनेज कीजिएगा, निगरानी को मैनेज नहीं कर पाइएगा, विशेष निगरानी को नहीं मैनेज कर पाइएगा, आर्थिक अपराध को मैनेज नहीं कर पाए। एक न एक ईमानदार है इस सीरीज में, इसीलिए सरकार चल रही है, इसीलिए व्यवस्था चल रही है। हम तो विजेंद्र प्रसाद यादव ईमानदार है, तो आप बताइए संजीव हंस उसी का प्रधान सचिव जेल में क्यों है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जिसका प्रधान सचिव जेल हो, प्रधान सचिव क्या होता है? मैनेजर। प्रधान सचिव मंत्री का मैनेजर, यही 3 साल रहा। जब आप संजीव हंस को विजेंद्र प्रसाद यादव नहीं बचा पाए, तो इसको किसको क्या बचा पाइएगा? दूसरी बात, लड़ने की हिम्मत लिए। आप लोगों को भी हम जानकारी देते हैं, इलेक्शन पिटीशन 24/20 जाकर के वकील साहब देख लीजिएगा। उसे हाई कोर्ट, वह लॉ मिनिस्टर था विजेंद्र प्रसाद यादव, 25,000 का जुर्माना मैंने लगाया है। केस है अनिल कुमार सिंह वर्सेस विजेंद्र प्रसाद यादव, और 24 को भी तारीख है, हाल में भी तारीख है। वह हम जानते हैं नामांकन भरने के लिए उन्हें नहीं आता है। हमने नामांकन का चैलेंज किया, विलम्ब जो लगे, लेकिन उनकी हार चुनाव आयोग से निश्चित है। तो लड़ने का हिम्मत रखिए, और हिम्मत के वजह आनंद मिलता है। परेशानी मुझे भी, लेकिन गांव के लोग कह देते हैं, एक भी लोगों से, गांव के लोगों से मैंने परेशानी कभी साझा किया है? किसी से मैंने परेशानी में आनंद है। परेशानी को झेल लीजिए और उसे दूनी ताकत से चलिए। हम कोई अपराधी डकैती है? अय प्रशासन, इसी पंचायत का पंचायत सचिव सरायगढ़ थाना 120/21 में फरार है, और इसी पंचायत में हुआ करोड़ों का निकाल रहा है। बारे सिस्टम अभी उसका स्विच ऑफ होगा। हमने डीएसपी को कहा था कि एक तरफ आप फरार है सरायगढ़ थाना से, और सुपौल के कोट फरवारी में आप करोड़ों का काटता है, और हमारे से
जब सिस्टम से लड़ा चुनाव में मंत्री के खिलाफ 2 बार जेल गए, लेकिन जेल जाने से आपको परेशानी होगी, लेकिन जेल जाने में मुझे आनंद लगा। हमने परखा, जेल जाने से हमने परखा, जेल में राजपूतों का नहीं चलता है, जेल से बोल जेल जाटों और मुसलमानों का चलता है। और वो जो हमको जितना इज्जत जेल में दिया, उतना इज्जत कितने लोग गए हमें जेल में, पता लगा लीजिए। जेल में हमको भगवान की तरह रहते हैं, भगवान की तरफ हमको रखा। हमको लगा कि नहीं, अनिल कुमार सिंह ने कुछ नहीं इज्जत जमाया। हमारी पत्नी को सस्पेंड किया। क्या माननीय मंत्री जी के जो बेटा है नरेश यादव कभी स्कूल गया है? हारून रशीद कभी स्कूल गए थे? माननीय मंत्री की पुतौह कभी स्कूल का मुंह देखी है? लेकिन उसके खिलाफ माननीय मंत्री नहीं। और जो हमारी पत्नी नीतू सिंह बहुजन विशेषर बालिका हाई स्कूल में थी, उसके खिलाफ मंत्री ने पूरी ताकत लगाया। सस्पेंड हुआ, 2 साल तक सस्पेंड है। हमने किसी को, ग्रामीणों को कहा है, एक व्यक्ति कह दीजिए कि आपने मदद मांगने के लिए आया, मैंने किसी का मदद नहीं मांगा। और हाई कोर्ट गया, दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट से तमाम ऑर्डर को निरस्त करा दिया। और 26 लाख एक बार खाता में देना पड़ा सरकार को, सरकार को एक बार देना। चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री थे, विजेंद्र यादव का प्रेमी था, सस्पेंड हुए, हम कहीं गिराए नहीं। और हम हाई कोर्ट से उसके ऑर्डर को खारिज कराया और हम फिर माननीय मंत्री ने सस्पेंड कराया जब बिशुनपुर के हेडमास्टर बने। कहाँ निलंबन मुख्यालय दिया है? बेतिया, सुपौल की महिलाओं को बेतिया दिया, बेतिया निलंबन मुख्यालय। हम किसी के पास गिराए, अरे आप निलंबित रखो, जिस दिन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, महीना दिन में ऑर्डर लेकर के मुंह पर तमाचा लगा देंगे। इसीलिए हमको निलंबन और जेल से मुझे कोई डरा नहीं सकता है। ये आपको मैं आपके आशीर्वाद से कहता हूँ, मुझे कोई जेल और निलंबन से नहीं। हम गांव के सामने बोल रहे हैं, अब पता लगा लीजिए कि व्यक्ति, हमने किसी के पास नहीं गया। जाट का एमएलसी था, मंत्री है नीरज बब्लू, पता लगा लीजिए। अजय कुमार सिंह, पता लगा लीजिए। दूसरे जात में हम क्यों कहेंगे? मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाता हूँ। और उन लोगों को कहता हूँ, नाम नहीं पता, उन लोगों को कहता है कि आपका कोई काम नहीं हो तो हमको कहेगा काम करते हैं। व्यक्ति का नाम बताएंगे तो आप लोग का हर चीज उड़ जाएगा। इस इलाके में जितने बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, ये भ्रष्ट पदाधिकारी उसको दौ पर लगा, इज्जत दौ पर लगा दिया। कैसे जिला चल रहा पता है? यादव और मुसलमान कहता है कि ये एमवाई, ये राजद का वोट है। और नंद यादव और सबर, ये किसका वोट था? जदयू बीजेपी का। आपके जिला में डीएम से लेकर के और सिपाही तक यादव भरा हुआ है कि नहीं? तमाम पदाधिकारी यादव है कि नहीं? 99%। उसको डराते हैं नंद यादव को। किससे डराते हैं? यादव पदाधिकारी से मनोबल तोड़ देते हैं। और यादव को कैसे डराते हैं? मुसलमान को दलाल के माध्यम से डराते हैं। यादव मुखिया कहते हैं, यादव मुखिया है। संजय यादव यादव मुखिया है। मरोना में जितेंद्र यादव, डॉक्टर के यादव का यादव मुखिया है। उनकी दुख को कभी आप समझे? ये तुल्लापट्टी विजेंद्र यादव का ससुराल कहाँ है? तुल्लापट्टी, ये तुल्लापट्टी के बेजी यादव मुखिया है। तुल्लापट्टी के खिलाफ लड़कर के उनके समर्थन से मुखिया नहीं बने। विजेंद्र यादव अपने गांव में मुखिया नहीं बना सकता, लेकिन हम लोगों को गांव का आशीर्वाद मिला, मुखिया बना, पंचायत अध्यक्ष बना, समिति बना, जिला परिषद बना। ये है गांव की ताकत। जब हम गांव एक हो गए तो यहाँ पर मुखिया ले लिए, जिला परिषद ले लिए, पैक्स अध्यक्ष ले लिए और सब सदस्य। इसलिए हम लोगों को एकजुटता बहुत बड़ी चीज है। एकजुटता यादव को कैसे तोड़ता है? यादव मुखिया जाते हैं ऑफिस में और दलाल अफसर के बगल में बैठा रहता, उसी इलाके का, उसी क्षेत्र का दलाल, और कुर्सी पर से उठता नहीं है। क्या करेंगे मुखिया जी इज्जत बचाने के लिए? क्या करेंगे मुखिया जी इज्जत बचाने के लिए? एक बार मैडम साहब नहीं ध्यान देता है, कुर्सी नहीं लाता है, और मुखिया इज्जत बचाने के लिए ऑफिस जाना छोड़ देता है। पदाधिकारी चाहता है नंद यादव ऐसे नहीं आओ और यादव और मुसलमान को बेइज्जत कर देंगे, इसलिए ऑफिस नहीं आओ और भ्रष्ट सबको लूट लो, भ्रष्टाचार का साम्राज्य चलेगा। यही व्यवस्था, इसके पीछे किसकी ताकत है? माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का। जितने अवसर आते हैं वहां पर जो आदमी पैर छूकर प्रणाम नहीं करते हैं, वह सुपौल में नहीं रह सकता है। ये बात सच है कि नहीं? हमारे जिला अध्यक्ष भी मुखिया रह चुके हैं 3 बार। जो अफसर पैर छू करके पटना से नहीं आएगा वो अफसर नहीं रह सकता। मैं कहता हूँ इस इलाके के किसी भी लोगों को जो विजेंद्र प्रसाद यादव 35 साल से है, अगर आप विजेंद्र प्रसाद के नंबर पर अगर आप सीधा बात कर लीजिए, मैं गुलामी कर दूंगा।
विनोद भगत से बात कर लेते हैं, आप सो जाते हैं। मंत्री से कोई बात नहीं कर सकता, अपने प्रतिनिधि से कोई बात नहीं कर सकता। 35 साल और कितना पंचायत है? 33। एक पंचायत को 1 साल होता है, एक पंचायत को 1 साल। इस गांव के लोगों को कहते हैं एक दिन भी विजेंद्र प्रसाद यादव इस गांव में कभी रात निवास किया है? किसी के दुख में, बेटा के बेटी में किसी का मर्डर हुआ, हत्या हुआ, दुख हुआ, नौजवान बेटा चलाए कभी आया है? कभी दुख और हर समाचार पूछा है? और बिना पैसा का कौन कराता है? क्यों हम लोग लगे हुए हैं? इसका लगने के पीछे के कारण था हम लोगों का पास कोई रास्ता नहीं था। एक भ्रष्टाचार राज और दूसरा जंगल राज, ये ऑप्शन कोई नहीं था, उसी का नाजायज फायदा उठाता था ये माननीय मंत्री। अब ऑप्शन खुल गया है, अब विकल्प खुल गया है और जनसुराज विकल्प आया है। जिसको जंगल राज पसंद नहीं है MY को, वह भी आइए जनसुराज में, और जिसको भ्रष्टाचार राज पसंद नहीं है जदयू BJP में, वह आइए जनसुराज में। और दोनों इतना आ जाएगा, दोनों बेहोश हो जाएगा और हमारा जनसुराज आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। यही स्थिति है। हम बूढ़े लोगों से कहते हैं कि आप 35 साल आपने वोट दिया है, इस बार बेटों की आवाज पर वोट दिए। आपने जी लिया, जैसा हुआ हो गया, लेकिन बेटे को जीना है, बेटों को जीना है। बेटा से पूछिए कि आपको रोजगार चाहिए, आपको अच्छा जन शिक्षा चाहिए, कि आपको जाति धर्म चाहिए? जाति और धर्म नहीं चाहिए आपके बेटे को, आपको चाहिए। आप बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन बेटे को चाहिए रोजगार। कौन कहता है जवान पत्नी को छोड़ करके दिल्ली पंजाब में मजदूरी करने के लिए जाता है और वह चैन से सोता है? कौन कहता है कि बूढ़ी माँ और बाप को छोड़ करके 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए लेबर चौक पर जाता है, कहता है कमा करके देता है? वह नरक जिंदगी है, नरक है। वह कुत्ते से भी बदतर स्थिति है। कुत्ता को भी शहर लोग दूध खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, मांस खिलाते हैं, और आपको बदन पर कपड़ा नहीं मिलता है, आपको सूखी रोटी नहीं मिलता है। आपकी पत्नी घर में बीमार रहता है और आप वहां से फोन करके पड़ोसी को कहते हैं। क्यों आजकल पत्नी भागने लगी है, महिलाएं भागने लगी है? इसका मूल कारण है यह पलायन। आपको अगर बाहर में अगर पत्नी है, पति है, तो क्या करेगा? आपके पड़ोसी को कहेगा कि मेरी पत्नी बीमार है, अस्पताल ले जाओ। एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, चौथा बार भाग जाएगा। यही हो रहा है। आपका परिवार को तोड़ दिया है, संयुक्त परिवार को तोड़ दिया है। बाप बेटे में अब क्यों झंझट हो रहा पुतों में? बेटा वहां रहता है और बाप यहाँ बीमार रहता है, उसके दुख में नहीं आते हैं, तो क्यों बेटा से बाप को नफरत क्यों नहीं होगा? आपकी माँ से क्यों नहीं नफरत होगा? बूढ़ी माँ बीमार है और आप 15,000 में कंपनी कहता है कि पैसे नहीं देगा। ये हालत है। अगर इस हालत को अभी भी नहीं समझे हैं तो इस समाज को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा अगर इस समाज की हालत को नहीं समझे? थोड़ा मूल्यांकन कर लीजिए अपने आप को। आपको न इज्जत मिलता है, न आपका कोई काम होता है, न आपको सम्मान मिलता है, और लगे हुए हैं BJP, जदयू, राजद। यादव का मुसलमान का मतलब राजद, अन्नन यादव का मतलब हो गया जदयू BJP। इसके चक्कर में क्यों है? अगर आपको बहुत प्रेम है से हमको भी बता दीजिए, हमको भी एक 2 काम है। हमारी भी पत्नी सस्पेंड है, को तौबा कर दीजिए। कोई जनता दल को, कोई इस इलाके के लोग जदयू BJP के मठाधीश है, हमको तोड़वा दीजिए। हम आपको 15 दिन का मौका देते हैं, निलंबन तोड़वा दीजिए। हम जनसुराज छोड़ करके आप ही के दल में चले जाएंगे। तोड़ा करे तो जाइए, हम नहीं जाएंगे। आप तोड़ा लीजिए। यही पर सलमा की बेटी है, बरेल की पुतों है, जात के राजपूत है। कोई फोन तो लगा लीजिए नीरज कुमार बबलू को, कोई फोन तो लगा लीजिए अजय कुमार सिंह को, राजा वेमल सिंह को, लगा कर कहेंगे तोड़ा दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है, हम बहुत बात करते, लेकिन असलियत यह है। अब हम अनुरोध करेंगे अध्यक्ष महोदय को, आप लोग इतना धैर्य रखे हैं, अध्यक्ष महोदय को और हमारे जो यहाँ पर जो पटना से आए हैं हमारे सरवर अली साहब, इन दोनों की बात सब जरूर सुन करके आप जाइएगा। इतना आग्रह करते हैं आप लोगों से। आपका सुनिएगा तभी मानेंगे, आपका आशीर्वाद है, लेकिन कोई फॉर्मेलिटी आशीर्वाद है, आएंगे चला गया, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अध्यक्ष महोदय।